फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में डीएमए कंट्रोलर। मैंने आपको जब माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, यूज करते हैं जब हमें डाटा ट्रांसफर करना होता है इनपुट आउटपुट टू मेमोरी में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज नहीं करते हैं, डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं। ये हमारा क्या करता है, इनपुट आउटपुट को और मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करता है विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसे जनरली हम ऑपरेट करते हैं। ये क्या करता है, पहले तो आप ये देख लेते हैं, डेटा ट्रांसफर between input output to memory without micro प्रोसेसर। ठीक है, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर के ये डेटा को क्या करता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब इसे जनरली हम यूज करते हैं 3 मोड में। इसके 3 मोड होते हैं, हम उसमें यूज करते हैं। एक हमारा होता है ब्रस्ट और ब्लॉक ट्रांसफर मोड। देखिए, ब्रस्ट ऑन ब्लॉक ट्रांसफर मोड, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा, मैंने आपको जब पिन्स के बारे में बताया था 8058 में, तो एक होल्ड पिन होती है, एक होती है HLD। ठीक है, तो ये हमारी पिन होती है। जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई भी अपना डाटा को, मतलब कुछ भी काम कर रहा हो, माइक्रो प्रोसेसर बिजी है, तो उस टाइम क्या करता है हमारा डीएमए, माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पिन पे 1 भेजता है। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करता है कि उसके होल्ड पिन पे 1 आया है, तो वो क्या कर देता है, उसी टाइम जो भी वो काम कर रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। उसको स्टॉप करने के बाद क्या करता है, वो HALD पे 1 भेजता है। ठीक है, इस पे 1 भेजता है तो डीएमए को पता चल जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया है, अपना काम बंद कर दिया है। ठीक है, और अब उसने मतलब इसकी क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल बस होती है, एक आपकी बस होती है, कंट्रोल बस हुई, आपकी एड्रेस बस हुई। ये सारी बसेस का क्या करता है, मतलब उस पर से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। अब वो सारी बसेस किसको दे देता है, डीएमए कंट्रोलर को दे देता है। अब डीएमए कंट्रोलर के पास उसकी कंट्रोल बस, एड्रेस बस, सारी बसें आ जाती हैं। अब क्या करता है डीएमए कंट्रोलर, अब उन बसों का यूज करके क्या करता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में वो डाटा ट्रांसफर करने लगता है। ठीक है, जितना भी उसे डेटा ट्रांसफर करना होता है वो डेटा ट्रांसफर कर देता है। जब वो डेटा ट्रांसफर कर देता है तो क्या वो जनरेट करता है, होल्ड पिन पे 0, होल्ड पिन पे 0 देगा। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पिन पे 0 रिसीव होता है, वो तुरंत से अपनी सारी जो भी उसने कंट्रोल बसेस जो भी रिलीज की थी, वो सारी पे अपना फिर से कंट्रोल बना लेता है, और अपने से जो पहले कोई भी काम कर रहा होता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो फिर से वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रस्ट या ब्लॉक ट्रांसफर मोड कहलाता है। इसमें क्या होता है, अब आपने इसमें देखा होगा कि इसमें हमारी किसकी स्पीड स्लो हो रही थी, जनरली किसकी स्लो हो रही थी, माइक्रो प्रोसेसर की। तो इसमें क्या हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर की क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, और किसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, डीएमए की। ठीक है, तो डीएमए की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड स्लो हो जाती है। आई होप आपको ब्लॉक ट्रांसफर मोड ये समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, इसका क्या काम है। तो मतलब हमारे क्या होता है, डीएमए को 3 मोड में यूज करते हैं। मैंने आपको एक ब्लॉक ट्रांसफर मोड बता दिया है, इसमें कैसे यूज करते हैं। अब आपको मैं दूसरा मोड बताती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने ब्लॉक ट्रांसफर मोड बता दिया है। अब इसका सेकंड मोड होता है सिंगल बाइट ट्रांसफर मोड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल बाइट ट्रांसफर करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंगल बाइट ट्रांसफर मोड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हमारा डीएमए क्या करता है,
होल्ड पिन पे 1 देगा तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर सारी बसेस छोड़ देगा, मतलब सारी बसेस से अपना कंट्रोल छोड़ देगा, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसे बस बंद कर देगा। मतलब किसमें चला जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हमारा चला जाएगा ट्राई स्टेट में। ठीक है, ट्राई स्टेट मोड में चला जाएगा, हमारे डीएमए पे आ जाएगा पूरा कंट्रोल। ठीक है, अब डीएमए क्या करेगा, सिर्फ 1 बाइट को, पहले क्या था, इससे पहले वो कितनी भी बाइट को ट्रांसफर कर देगा, जब तक मतलब उसे अगर 2 बाइट ट्रांसफर करनी है तो 2 को ट्रांसफर करेगा, 3 को ट्रांसफर करना है तो 3 को, मतलब उसके पास जितना भी डेटा है वो अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी में पूरा जब ट्रांसफर कर देगा तभी माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पिन पे 0 देता था। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक टाइम पे कितना ट्रांसफर करा, 1 बाइट को, 1 बाइट को ट्रांसफर करेगा, उसके बाद तुरंत ही होल्ड पिन पे 0 दे देगा। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, होल्ड पिन पे जैसे ही 0 पाएगा माइक्रो प्रोसेसर अपना फिर से क्या करेगा, प्रोग्राम जो भी कर रहा था उसे क्या करने लगेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है, जो भी मतलब माइक्रो प्रोसेसर है इसमें क्या करता है डीएमए कंट्रोलर, केवल एक साइकिल में एक ही बाइट को ट्रांसफर कर पाता है। तो जनरली हम इसे एज अ प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे, जैसे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर डीएमए आया, डीएमए क्या करेगा, 1 बाइट को ट्रांसफर करेगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर डीएमए 1 बाइट को ट्रांसफर करेगा। तो ये काम में ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 1 बाइट को ही ट्रांसफर कर पाएगा, उससे ज्यादा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इसमें जनरली क्या हो जाता है, इसमें कहते हैं कि हमारी जो इसकी स्पीड होती है, किसकी स्पीड, डीएमए की स्पीड स्लो हो जाती है एज अ कंपेयर टू ब्लॉक ट्रांसफर मोड। पर हमारी क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब कहेंगे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है कंपेयर टू ब्लॉक ट्रांसफर मोड। ठीक है, ब्लॉक ट्रांसफर मोड से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें भी ब्लॉक ट्रांसफर मोड से कंपेयर करके बताया है कि डीएमए की हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। उसमें क्या था, पहले माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम नहीं कर रहा था जब तक वो पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर दे रहा था डीएमए। इसमें क्या है, सिर्फ एक टाइम पे 1 बाइट ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर के पास में कंट्रोल आ रहा है उसकी बसेस का। ठीक है, तो अब ये आपको, आई होप आपको सिंगल बाइट ट्रांसफर मोड समझ में आ गया होगा। आपको मैं थर्ड मोड बताती हूँ। देखिए अब इसका क्या होगा, थर्ड मोड में क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब क्या, चुराना, ओआर हिडन, ओआर डिमांड, ओआर ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, अब इसमें आपको नाम से ही आप सोच रहे होंगे, साइकिल स्टीलिंग, हिडन, डिमांड, ट्रांसपेरेंट मोड, इसका मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जब तक काम से फ्री नहीं होता है, मतलब जनरली बोले कि माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा हो, जब तक वो काम से फ्री नहीं होता है तब तक वो भी अपनी कंट्रोल बसेस पे अपना कंट्रोल नहीं देता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या करता है, डीएमए वेट करता है कि कब माइक्रो प्रोसेसर फ्री हो और मैं उसकी सारी कंट्रोल जो बसेस होती हैं उसको लेके डेटा को ट्रांसफर करूं। जब तक माइक्रो प्रोसेसर फ्री नहीं होता है तब तक को डीएमए को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब तक माइक्रो प्रोसेसर हमारा ट्राई स्टेट में नहीं आता है, ठीक है, तब तक डीएमए कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाता है, नॉट डेटा ट्रांसफर। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे डीएमए को वेट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारे डीएमए की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। डीएमए इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लोएस्ट, कि बहुत मतलब इसमें तो इसकी स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। बट माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट। इसमें क्या होता है,
compared to other. Speed of microprocessor fast compared to other mode. यानी कि और मोड के कंपेयर में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या हो जाती है, फास्टेस्ट। तो पेपर में जनरली, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। फर्स्ट बात तो ये है, आपसे पूछेंगे कि डीएमए कंट्रोलर के कौन से मोड में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड फास्ट रहती है। तो क्या करेंगे, साइकिलिंग स्टीलिंग, साइकिल स्टीलिंग, हिडन और डिमांड एंड ट्रांसपेरेंट, ये सब इसके नाम है। कोई भी एक ऑप्शन में दे रखा होगा तो उसमें हो जाती है। पूछेगा कि सबसे स्लोएस्ट स्पीड डीएमए कंट्रोलर की किस मोड में होती है, किस मोड में होती है, साइकिल स्टीलिंग मोड में होती है। ये पूछेगा कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड ऑफ डीएमए कंट्रोलर किस मोड में होती है, तो किस में होती है, ब्लॉक ट्रांसफर मोड में। स्लोएस्ट स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर के किस मोड में होता है, तो वो ब्लॉक ट्रांसफर मोड में होता है। ठीक है, जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी इससे और कहीं से कुछ नहीं आता है। ओके, आई होप गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी वीडियोज और चाहते हैं तो लोगों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।